बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इसमें हम थोड़ा चिकन भी शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है चिकन शामिल करके। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पतीली के अंदर हम ऑयल ले लेंगे। उसके अंदर हम दो दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और इन्हें कुछ देर फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। इसको हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, इससे फिर पुलाव का कलर भी चेंज हो जाता है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें तेज़ पत्ता लिया है मैंने, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट इसी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक का शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसे साथ भून लेंगे प्याज के। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। ये चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली थी और इस पे मैंने काली मिर्च और नमक लगा के आधा घंटा रखा था। इसको हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे और जो इसकी हड्डियां थी उसकी मैंने यखनी बना ली है। यखनी को हम चावलों के अंदर शामिल करेंगे। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक शामिल करेंगे पिसा हुआ। वो चिकन के साथ हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको भी हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से 1 मिनट भूनेंगे। टमाटरों को भूनने के बाद हम इसे ढककर तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटरों को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ियां शामिल करेंगे, जिसमें मैंने आधा किलो ये गाजर ली थी, उसको इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 किलो आलू लिए हैं, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 पाव मैंने मटर लिया है। इन तीनों सब्जियों को शामिल करने के बाद हम 3 से 4 मिनट इस मसाले के अंदर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही लजीज पुलाव इस रेसिपी से बनता है। ये चिकन की जो हड्डियां थी उसकी मैंने यखनी बना ली है। मैं हड्डियां अलग कर लूँगा और यखनी अलग कर लूँगा और हड्डियां भी हम इस पुलाव के अंदर शामिल कर देंगे ताकि इससे टेस्ट में 2 गुना इजाफ़ा हो जाए। अब सब्जियों के अंदर मैं 2 कप पानी की शामिल करूँगा और इसको ढककर पकाऊँगा ताकि सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर फिर चावल शामिल करेंगे। इसे तकरीबन हमने 15 मिनट पकाना है हल्की आंच पे ढककर। सब्जियों को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां हमारी गल गई हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 1 कप हम इसके अंदर शिमला मिर्च का शामिल करेंगे। शिमला मिर्च जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। शिमला मिर्च और हरी मिर्च शामिल करके हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चावल डालेंगे। ये 1 कप मैंने इस्तेमाल किया था चावलों के लिए। 5 गिलास मेरे इस तरह के
चावल थे और हम 10 कप इसके अंदर पानी के शामिल करेंगे। मेरे पास चिकन की यखनी मौजूद है, तो मेरे 10 कप यखनी के बन गए हैं। अगर आप यखनी इस्तेमाल ना करें तो 10 गिलास आपने इसमें पानी के शामिल करने हैं। इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर नमक के शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आँच को हम तेज़ कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। ये कच्ची बासमती के मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। भीगे हुए चावल हम यखनी के अंदर शामिल करेंगे। चावलों को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से पतीले के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि चावल पूरे पतीले में फैल जाएं। और फ्लेम को हम फुल हाई कर देंगे ताकि चावल तेज़ आंच के ऊपर अच्छे से गलें। 1 कप हम इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे फ्रेश। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चावलों में और टेस्ट भी बढ़ जाता है। जब पानी जो है चावलों से नीचे चला जाएगा, फिर हम इसको दम लगाएंगे। चावल हमारे बनना शुरू हो गए हैं। पानी हमारा जो है वो चावलों से नीचे तकरीबन चला गया है। अब हम इसे दम लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। फ्लेम को हम लो कर देंगे बिल्कुल। सात से 8 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खुशबू ऐसी लाजवाब है कि पूरे घर में छाई हुई है। बहुत ही लजीज चावल तैयार होते हैं इस रेसिपी से। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो शेफ़ अशर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।